आजकल फैशन है, बुरा न मानो होली है। मैं तो किसी की ओर देख के नहीं बोल रहा कि कन्याएं विवाह नहीं करती हैं। ये बाबाओं ने बहुत गलत शास्त्र विरुद्ध प्रथा डाल दी। वृद्धा कन्या का इतिहास है महाभारत में। कन्याओं को विवाह प्राप्त हो विधिवत तभी उनका प्रतिबंध दूर होता है, नहीं तो प्रतिबंध के कारण सारी साधनाएं दब जाती। व्यक्ति की बात नहीं, मैं तो शास्त्र की बात करता हूं। कुछ गुरुदेव ने कहा कि बोलते समय ये मत देखो कि मेरे ऊपर वो लागू होता है किसके ऊपर। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। महापुरुष तो अपने को ही दांव पे रख देते हैं। भगवद गीता के 17वें अध्याय का अध्ययन हम लोग कर रहे थे शांकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित पूज्य गुरुदेव से। राजस भोजन का वर्णन आया, सात्विक का, तामस का, आहार मीमांसा उतने अंशों में। पूज्य हमारे गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग उपनिषदों में करपात्र करपात्री दोनों शब्दों का उपयोग हुआ है। करपात्र कहने में लाघव है, लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग उपनिषदों में हुआ है, मुझे मालूम। तो उन्होंने कहा कि देखो वो न नमक पाते थे न मीठा, न नमक न मीठा, कुछ नहीं, दोनों ने। और मैंने देखा है लगभग 10-12 मिनट में भगवान को भोग लगाते थे। आजकल के वेदांती तो महानास्तिक जैसे होते हैं। सूर्य भगवान का एक एक नाम लेकर दंडवत करते थे और विह्वल होकर जल देते थे। दंडवत एक एक नाम, मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः। वो सब आस्तिकता तो आजकल वेदांतियों में दिखाई नहीं पड़ती। महानास्तिक इन वेदांतियों के चपेट में पड़ने वाला कितने जन्मों तक भटकेगा कह नहीं सकते। न कर्म की घाटी न उपासना की घाटी पार करते हैं। कृत्रिम ज्ञानी बनकर राष्ट्र के लिए भार, गाय मर जाए कट जाए राष्ट्र, वो कहते हम तो ज्ञानी, हमारा क्या काम। अरे भले आदमी, यमराज के दरबार में नकली ज्ञान सधेगा। एक घुरकी में तो खत्म कर देंगे यमराज। वहां कोई नकली ज्ञान की पहुंच है। राष्ट्र गल रहा है, जल रहा है, वेदांती हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी वेदांती नहीं है। राष्ट्र की दुर्दशा देखकर अवतार लेते हैं, कितनी विपत्ति सहते हैं व्यावहारिक धरातल। भगवान ही इन वेदांतियों से बचावे, कृत्रिम वेदांतियों से। जो राष्ट्र नष्ट हो रहा है, मानबिंदु नष्ट हो रहा है, वेदांत के नाम पर हाथ पे हाथ रखे हैं। और एक प्रक्रिया का भी ज्ञान ठीक से नहीं। वेदांत भी ज्ञान टटोलो तो साहब ज्ञानाभास। तो हमने एक संकेत किया, पूज्य गुरुदेव न नमक का सेवन करते थे न मीठा का। जितना गर्म भात वो पा लेते थे हम लोगों के जीभ जल जाए, और जितना गर्म दूध कभी मिल जाए देसी गाय का तो वो पी लेते थे, उतना हम लोगों के दांत फूट जाए, जीभ जल जाए। अब देखिए वो तो 15 मिनट में भगवान को भोग लगाते होंगे, 12-15 मिनट में, और 5 मिनट से ज्यादा उनको प्रसाद पाने में लगते नहीं थे। 5 मिनट से ज्यादा। लेकिन पढ़ाते समय वो तो हम 1-2 व्यक्ति थे जो महाराज भोजन क्या करते हैं, कब करते हैं मालूम था ना। एक बार पाना, उन्होंने कहा देखो मैं बहुत गर्म भोजन करता हूं, लेकिन अति उष्ण भोजन का निषेध किया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं गर्म भोजन करता हूं, हर व्यक्ति उतना गर्म नहीं पचा सकता, पा सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कहूंगा कि उचित है, इससे बढ़कर आदर्श वो समर्थ थे। कहा कि अति उष्ण कहा है ना, मैं अति उष्ण भोजन करता हूं। फिर मेरी ओर दृष्टि करके कहा समझ लो, सामर्थ्यवश, संस्कारवश, स्वभाववश कोई शास्त्रीय दृष्टि से विपरीत विधा भी हो, बोलते समय कह देना कि यह मेरा स्वभाव सामर्थ्य सुलभ व्यवहार अनुकरणीय नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षांत भाषण में आचार्य ने क्या कहा, जो मेरे अनवद्य निर्दोष आचरण तुम अब मुझसे वियुक्त होकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले हो, उसी की अनुकृति करना। सामर्थ्य के वशीभूत होकर, सामर्थ्य की प्रगल्भता से रवि
पावक सुरसर की नाई, समरथ के नहीं दोष गुसाई। या संस्कार जन्म जन्मांतर के हैं या परिस्थिति। अब किसी के घुटने में इतना दर्द है कि बैठ नहीं सकता बेचारे, तो खड़े होकर भी अगर उसको शंका करनी पड़े तो वो क्षम्य है। या दाएं हाथ में चोट लग गए तो बाएं हाथ से भी अगर वो भोजन करने के लिए बाध्य है तो उसकी लाचारी है। असमर्थता के कारण या सामर्थ्य की प्रगल्भता के कारण या जन्म जन्मांतरों के स्वभाव के कारण अगर कोई शास्त्रीय विधा का उल्लंघन करता हुआ सा परिलक्षित होता है तो उसका व्यवहार अनुकरणीय नहीं होता है। इसलिए दत्तात्रेय महाराज ने कहा जीवन में यह आग्रह नहीं रखना चाहिए कि विधि मुख से ही हम शिक्षा लेंगे। जिससे निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए उससे निषेध मुख से शिक्षा लें, जिससे विधि मुख से शिक्षा लेनी चाहिए उससे विधि मुख से शिक्षा लें, तो विषय बहुत दूर न चला जाए। इसलिए हम संकेत करते हैं न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते। व्यवहार साधक ऐसा कोई प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो।